बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुहिबुल्लाह वज़ीर। तो जोड़ों की बीमारियों पर हम बात कर रहे थे। तो जोड़ों की बीमारियों की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के लिहाज से यानी बड़ी उम्र के लोगों को होता है और ये सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा है और उम्र के लिहाज के साथ ये बीमारी बढ़ती जाती है और 40 साल के बाद 90% लोगों में अगर आप एक्सरे करेंगे तो फिर जोड़ों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की निशानात आ जाते हैं। लेकिन तकलीफ़ फिर उससे बाद बढ़ती है। जब ये बीमारी थोड़ा और एडवांस हो जाता है तो फिर मरीज़ों को तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। तो और इसमें होता क्या है, और ये जो तकलीफ़ ये बीमारी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हमारी फीमेल में यानी जनानियों में ज़्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। और इस बीमारी में हड्डियों के दरमियान में, ये देखो जिस तरह दो हड्डियों के सिरे हैं, ये इसके ऊपर दरमियान में अल्लाह पाक ने एक पतली हड्डी रखी होती है जिसको कुरकुरी हड्डी या कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज दोनों हड्डियों के दरमियान इन दोनों हड्डियों को एक दूसरे से दूर रखता है। तो फिर इस जोड़ में जब ये जोड़ ऐसे मुड़ता है और सीधा होता है तो फिर ये हड्डियाँ एक दूसरे से घिसते नहीं हैं और दर्द नहीं करता। और ये कार्टिलेज जब घिस जाए, पतला हो जाए, तो फिर एक्सरे में ये गैप दोनों हड्डियों के दरमियान कम हो जाता है और हड्डियाँ एक दूसरे के करीब हो जाती है। फिर जब ये मुड़ते हैं और इस तरह सीधे होते हैं तो फिर ये एक दूसरे से घिसते हैं और दर्द पैदा करते हैं। इसके अलावा ये जो हड्डियों के सिरे होते हैं, ये एंड्स जो आर्टिकुलेटिंग एंड्स है यानी जो जोड़ बनाते हैं, इन जोड़ों में भी कमज़ोरी की वजह से सोजन यानी हाइपरट्रॉफी आ जाती है। इसलिए इलाज के दौरान भी ख्याल रखना, हमने दो चीज़ों को टारगेट करना है। एक ये कार्टिलेज ताकि इसकी मजबूती, ताकि हड्डियों के दरमियान ज़रा गैप बेहतर हो, और फिर ये हड्डियों के जो सिरे हैं जिनकी कमज़ोरी है उसके इलाज, ये बात याद रखना। ये हम बाद में इलाज में आपको बताएंगे। अब इसकी वजूहात क्या है? आम तौर पे इसकी वजूहात बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर ख़ानदानी, बाज़ ख़ानदानों में ये बहुत जल्दी होता है और बाज़ लोग बहुत देर तक इनकी जोड़ ख़राब नहीं होते। दूसरा मोटापा, मोटापा बहुत बड़ी वजह है घुटनों के और ये कोल्हे की हिप जॉइंट इसकी मोटापे में बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरी जो आपके नॉर्मल ज़िंदगी का जो स्टाइल है, अगर आपकी ज़िंदगी में चलना फिरना ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है। अगर आप हर वक्त ज़्यादा बैठे रहते हैं जी, तो फिर उसकी वजह से आपकी जॉइंट्स और लिगामेंट्स और जॉइंट्स के ऊपर जो टेंडन्स हैं वो सब कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर डायरेक्ट जोड़ के ऊपर जोर आता है, हड्डी के ऊपर, क्योंकि वो टेंडन्स और लिगामेंट्स से कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है, जब अगर आपका कोई आम चलना फिरना है, दौड़ना है, वॉक है, ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन इस किस्म का दौड़ना या खेलना जिसमें मोड़ना और बॉडी को ट्विस्ट करना और जोड़ों को ट्विस्ट करना ज़्यादा हो तो फिर वो आपके जोड़ों को नुकसान दे सकता है जी। तो इसके अलावा ज़्यादा झुकना या ज़्यादा वज़न उठाना, तो ये भी आपको नुकसान, आपकी जोड़ों को नुकसान दे सकता है। और ये जो बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बदन के तमाम जोड़ों को ऐसे करता है। ख़ास तौर पे ये उंगलियों की जो आखिरी जोड़ है और ये जो पहला जोड़ है, ये अक्सर इसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा फिर आपके ये जो वेट बियरिंग यानी जिसमें वज़न उठाते हैं, ये घुटने, ये कोल्हे की हड्डियाँ, ये एंकल जॉइंट्स और पाँव के जॉइंट्स, और फिर ख़ास तौर पे ये रीढ़ की हड्डी की ये गर्दन वाला और नीचे का पतली कमर वाला, मोहरों के दरमियान वाले जोड़, इनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। और मोहरों के दरमियान जब गैप कम हो जाए तो उसमें रगें दब जाती है और फिर उसमें ये दर्द भी हो ज़्यादा होता है। और फिर उसके असरात क्या है? जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है,
اور پھر جوڑ نرم نہیں ہوتے، اسٹیفنس ہو جاتی ہے، اور پھر جوڑوں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ جوڑوں میں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے جسے ایفیوژن بولتے ہیں، جس طرح جو گھٹنا اچانک کتنا سج جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ یہ پانی جو ادھر ہوتے ہے پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہاں گھٹنے کے پیچھے ایک سویلنگ جس کو بیکر سیس بن جاتے ہیں وہ بھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جوڑوں کی جو موومنٹ ہے یعنی حرکتیں ہیں، یہ ان کے یا گردن کے جی یہ جس جوڑ کی بیماری ہوتی ہے ان جوڑوں میں حرکت بھی کم ہوتا ہے اور اتنا کلا موومنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، جتنا عام حالت میں ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ ایکس رے کرتے ہیں تو ایکس رے میں یا مہروں میں ہے یا جوڑ میں ہے تو دونوں دو ہڈیوں کے درمیان سپیس کم ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان کارٹیلیج جو ہے نا وہ گھس جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ پھر جو ہڈیوں کے سرے ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، سج جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہڈیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بون بن جاتے ہیں جس کو آسٹیوفائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں ایکس رے میں آ جاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آسٹیوپوروسس یا آسٹیو آرتھرائٹس ہو گیا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، اور اس کے اگلے لیکچر میں بس میں آپ کے علاج کے اوپر بات کروں گا، اور یہ وہ بہت اہم ہے، اس کو بھی آپ پراپر طریقے سے سن لینا۔ تھینک یو ویری مچ۔